डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 2 बनाएंगे। क्वेश्चन 2 में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पहले आप समझ लीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। धनात्मक क्या होता है और विषम क्या होता है, तो चलिए मैं आपको एक बुक के माध्यम से बताता हूँ। ये सूत्र का फॉर्मूला है, देखिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो 1 2 3 4, इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। जैसे मान लीजिए +1 +2 +3 +4, समझ गए। धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे हम धनात्मक। ठीक है, धनात्मक समझ गए आप, धनात्मक समझ गए आप। अब हमें समझना है कि विषम क्या होता है, तो चलिए हम विषम समझते हैं। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विभाजित मतलब यानी कि नहीं कटे। जैसे कि मान लीजिए ये 3 है और इस 2 से भाग करेंगे तो 2 एका 2, बच गया शेष 1। बोलो कटा है, नहीं कटा है, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। समझ गए। जैसे कि मान लीजिए 5 है और ये 2 से 2 दूना 4, 5 में 4 गया तो 1, बोले कटा है, नहीं कटा है, तो उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑड नंबर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ऑड नंबर बोलेंगे। विषम संख्या समझ गए, तो आप सम संख्या भी समझ लीजिए। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 है ना, और 2 से भाग करेंगे, 2 एका 2, कट गया, विषम संख्या है। 4 से कटेगा 2 से, हाँ कटेगा, 2 दूना 4, ये भी क्या है, विषम संख्या है। इंग्लिश से सम संख्या, सॉरी, ये क्या है, सम संख्या है। जैसे 6 2 से कटेगा, हाँ 2 तिया 6, तो जो कट जाएगा उसे सम संख्या बोलेंगे, और जो नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहेंगे। ये दिया है ना, विषम संख्या ऑड नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी कि नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या इवेन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। इवेन नंबर किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 2 से पूरी कट जाए, ये ना कट गया, उसे हम सम संख्या कहते हैं। समझ गए आप, देख लीजिए यहाँ पे। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो प्लस में हो उसे धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए समझ गए आप, धनात्मक विषम किसे कहते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, धनात्मक विषम जो प्लस में हो, प्लस प्लस प्लस। अब विषम मतलब जो 2 से नहीं कटे, जैसे 3 नहीं कटेगा, और यहाँ ये कुछ नहीं है, 3 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, और ये 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। इसे हम विषम यानी कि धनात्मक विषम संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन में लिख लिया 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, ये मैंने रफ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे रफ मत कीजिएगा, आपको एग्जाम में रफ पीछे ही करना है। ठीक है, तो आप गौर से देखिए, तो ये q यहाँ से नज़र आ रहा है, q और ये q सेम आ रहा है, प्लस
अब प्लस सेम है, आर की जगह कितना दिया है, तो आर की जगह 1 दिया है और बी की जगह क्या दिया है, 6 दिया है। ये आपको बताए थे कि यूक्लिड विभाजन से जब हम बनाएंगे तो ये सूत्र लगा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से सूचित करते हैं, बराबर भाजक को हम बी से सूचित करते हैं और ये गुना तो गुना, भागफल में हम क्यू से सूचित करते हैं, प्लस तो प्लस और शेषफल को आर से सूचित करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी में 6 है, क्यू में क्यू है, प्लस तो प्लस और आर का मान 1 दिया है। उसी तरह इसको देखिए, क्यू है सेम, प्लस तो प्लस, आर में 3 है और बी में 6 है। इसी तरह बी में 6 है, गुना इसके बीच में कुछ है तो गुना है, क्यू है प्लस तो प्लस, आर में कितना है 5 है। यहाँ आप लिख लीजिए माना बी बराबर 6 लिख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लिए बी बराबर 6, ठीक है। और आर में कितना मान है, तो आर में प्लस 1 है तो प्लस आर, तो आर का मान 1 है, आर का मान 3 है और आर का मान 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर में 1 दिया है, आर में 3 दिया है और आर में 5 दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि आर जो है शेष है, क्या है, शेष है और भाजक कितना है, भाजक है 6, ठीक है। भागफल क्यू प्लस तो प्लस, आर का मान 1 है, कोई दिक्कत, सब में वही प्रोसेस है, वही है सेम। तब लिख सकते हैं कि आर का संभव मान लिख सकते हैं, जब 1 हो सकता है तो 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है तो 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है। अब 6 नहीं लिखेंगे, 6 क्यों नहीं लिखेंगे, 6 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि भाजक में 6 है ना, भाजक मतलब बी, तो 6 से कम ही मान लेंगे, 1 से लेके 5 तक। हाँ, यहाँ पे आप 0 भी मान सकते हैं, शेषफल 0 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आर का मान संभव 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। हमके अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको इस प्रोसेस में हमको आंसर लाना है, ठीक है, ताकि धनात्मक विषम मिल जाए, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया अच्छा से। यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि भाजक को बी, भाज्य को ए, भागफल को क्यू और शेषफल को आर लिखते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे बी कितना है, 6, भाजक 6 है और 6 से हमेशा शेषफल छोटा लिखेंगे, 6 से, यानी कि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा होता है। चलिए, अब हम इसे हटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। चलिए, हटाइए। अब आप कॉपी में नोट कीजिए, यूक्लिड विभाजक परिमेय से ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। समझ में आ गया कैसे लिखे हैं, ये आप देख लीजिए। हम हिंदी में नहीं लिखे हैं, हिंदी में क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है क्यू आर, भाजक में 6, इसीलिए मैंने इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। जब भी इंग्लिश में दिया है तो हम इंग्लिश वाला सूत्र लगा दिए हैं, ये इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, समझ गए ना। चलिए, आप इसको हटा देते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं आर में, ये पहले 0 रखने लिख दिए, माना आर में 0 रखने पर, ठीक है। यहाँ पे आर में कितना है, 0 रखने पर, तो किस में रखेंगे, तो यही सूत्र, तो ये सूत्र हमने यहाँ रख लिया, लिख लिया मतलब, और सूत्र में हम 0 बैठा देंगे। तो लिख लेते हैं ए बराबर, बी में कितना माना था आप, बी में 6 माना था, तो 6 गुना, अरे क्यू में तो कुछ नहीं है तो क्यू ही रहेगा, प्लस आर में कितना माना था 0, तो ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 0, ठीक है। देखिए,
6q प्लस 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके फॉर्म में लाना है, इसके रूप में लाना है। ये जो है ना 6q प्लस 1 6q और 6q ये सब क्या है कॉमन है, सेम है। 6q सब में क्या आएगा सेम ही आएगा। तो यहाँ सब ट्रिक समझ आइए। फिर हमें क्या रखना है, यहाँ लिख लेते हैं माना r में 0 रख दिया। अब हमें रखना है 1 रखने पर सूत्र क्या है, ये सूत्र है ना। तो हम क्या करेंगे a बराबर b गुने q प्लस r। a वैसे ही रहेगा, b में कितना माना था, b में 6 माना था, गुने q वैसे ही रहेगा, प्लस r में कितना माना था, r में 1 माना था तो 1। अब इसको गुना कर देंगे तो 6q हो जाएगा, यानी कि 6q प्लस 1। ठीक है, हमने बताया था कि 6q क्या रहेगा कॉमन रहेगा, सेम आएगा सब में। तो अब यहाँ से ट्रिक पर बनाते हैं। अब यहाँ से अब आसान हो जाएगा। अब हमें 1 रख दिया, अब हमें 2 रखना है, तो हम ऐसे ही सेम कर देंगे 6q प्लस 2 लिख देंगे। उसी तरह हम फिर लिख देंगे 6q प्लस 3 रखने पर, उसी तरह 6q प्लस 4 रखने पर, उसी तरह 6q सेम रहेगा प्लस 5 रखने पर। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे हम कुछ परिभाषा लिख लेते हैं। यहाँ जितना भी मान आया था a का, एक बार आया था 6q a का, फिर एक आया था 6 प्लस 1, फिर a बराबर आया था 6q प्लस 2, फिर a बराबर आया था 6q प्लस 3, फिर a बराबर आया था 6q प्लस 4, फिर a बराबर आया था 6q प्लस 5। अब यहाँ सब लिख दिए, लिख लें a के मान कितना आया, पहला आया था 6q, फिर 6 प्लस 1, फिर 6 प्लस 2, फिर 6 प्लस 3, फिर 6 प्लस 4, 6 प्लस 5 लिख दें। अब यहाँ लिख लीजिए जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जो ऊपर में कहा था धनात्मक विषम पूर्णांक है। समझ गए वीडियो अच्छा से। अब आप बोलिएगा सर आप 2 और 4 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 और 4 सम संख्या है। हमें बोला गया है कि आप विषम संख्या लिखिए। यहाँ देख लीजिए आप धनात्मक विषम संख्या 6q प्लस 1 है ना, विषम धनात्मक प्लस में भी और 1 जो 2 से नहीं कटेगा। 6q प्लस 3 धनात्मक और 2 से नहीं कटेगा। 6q प्लस 5 इसके रूप में होता, मतलब इसके रूप में लिखना था, तो कहिए आ गया ना, यहाँ पे इसके रूप में आ गया। सबको लिख लीजिए, ए का मान जितना भी दिया सबको। और धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 6q प्लस 1 ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब प्लस, पूर्णांक मतलब जो 2 से नहीं कटे। 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 यानी कि 5 धनात्मक विषम पूर्णांक, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से।